नमस्कार। श्री वैद्यनाथ पंचांग के इस अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे जो अगस्त्य ऋषि के लिए जो तर्पण किया जाता है उसको ऋषि तर्पण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, अगस्त्य ऋषि थे कौन, तो उनके विषय में जब आप अर्घ्य देते हैं ऋषि तर्पण में तो प्रणाम करने के लिए उनके लिए जो श्लोक आया है वह आतापि भक्तितो येन वातापि च महाबलः। जो आतापी वातापी जो राक्षस थे, महाबली थे, जिन्होंने जो देवताओं के शत्रु थे और जिन्होंने देवताओं को हरा दिया था, और जो है सो उनको भक्षण करने वाले बस और समुद्र शोषितो ये न, जिनके द्वारा समुद्र सुखा दिया गया, पी गए वो समुद्र को, ऐसे अगस्त्य ऋषि थे। मैं अगस्त्य प्रसीदतु, उन ऋषि के लिए मैं प्रणाम करता हूँ। तो यहाँ जो है अगस्त्य ऋषि के विषय में बतलाया गया है। जो विंध्य पर्वत, जब ऐसी शास्त्रों में चर्चा है, विंध्य पर्वत जब सूर्य के मार्ग को रोकने के लिए उद्यत हो गए तो अगस्त्य ऋषि वहाँ पहुँचे और उनको वह जब उन्होंने प्रणाम करने के लिए वो झुके तो उनको वहीं रोक दिया गया। उसी अवस्था में विंध्य पर्वत रह गए और सूर्य के मार्ग को नहीं रोक पाए। ऐसे अगस्त्य ऋषि थे। वातापी, जिन्होंने देवताओं को हरा दिया था, पेट मैंने ऐसा बहुत अन्याय किया था, उन्होंने बहुत अनाचार अत्याचार किया था, उनको भी उन्होंने माने उनको भी पचा लिया, उनको भी रख लिया अपने उदर में, और समुद्र को जो जो पी गए। तो यहाँ सब जो बातें हैं शास्त्र में ऐसी चर्चा हैं ही, लेकिन उस अगस्त्य ऋषि के लिए हम लोग क्यों तर्पण करें, किस लिए करें, तो इनके विषय में जो आगे चर्चा आई है वह अगस्त्य ऋषि इसलिए हम लोग के जीवन में, चूँकि इनका उदय जो है ना वह शरद ऋतु का आगमन माना गया है। और पहले भी कल भी हम लोगों ने चर्चा की, भाद्रपद शेष त्रय दिने अगस्त्य अर्घ्य, माने अगस्त के विषय में अर्घ्य दें, अगस्त ऋषि को अर्घ्य दें। तो इसलिए दें क्योंकि वो उदय हो जाएंगे और उसके बाद शरद ऋतु आ जाएगा, पूरा आसमान जो है सो स्वच्छ हो जाएगा। जितनी जल जो है जो वर्षा काल में आई है दूषित हो गई हैं, उनके उदय होने से ही वो जल स्वच्छ हो जाएंगे और चारों तरफ जो है शरद ऋतु का वर्णन बड़ा सुंदर आया है। और उसके उसी के अनुसार से जो फिर शुभ समय स्वच्छ आकाश, स्वच्छ पृथ्वी होने लगेगी, तो उस समय उनको स्मरण करके उनका अर्घ्य दिया जाएगा। इस अंक में इतना ही। कल इस फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जय बाबा बैजनाथ।